हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी एयूएम जो है, इक्विटी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड का पैसा कितना लगा हुआ है। सो टोटल एयूएम है अराउंड 30 लाख करोड़ रुपीस प्लस, और इक्विटी साइड में अराउंड 14 लाख करोड़ प्लस पैसा आया हुआ है। तो इस इक्विटी एलोकेशन में टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, एंड उन सेक्टर्स में टॉप 5 स्टॉक्स कौन से, मतलब अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स में एलोकेशन है तो फाइनेंशियल सेक्टर का कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, कितना परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सो नंबर 1 पोजीशन पे है फाइनेंशियल्स, यानी कि बैंकिंग हो या फिर एनबीएफसीज हो, सारा फाइनेंशियल सेक्टर यहां पे कंसिडर किया गया है। तो उसमें 31% के एसेट्स है। कितने? 31%, यानी अगर 14 लाख करोड़ रुपए इक्विटी साइड में है तो उसमें से क्लोज टू 4.25 लाख करोड़ रुपीस, 4.25 लाख करोड़ रुपीस आर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं यहां पे। उसमें कौन सा सबसे पसंदीदा स्टॉक है म्यूचुअल फंड्स का, तो वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में 84,119 करोड़ रुपीस एज ऑफ जनवरी 2021, जो लास्ट मंथ एंड हुआ है, जो सारे डिटेल्स आए हैं, उसमें 84,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है एचडीएफसी बैंक में। टोटल एयूएम का 6.3% एयूएम इज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर का ही एलोकेशन लेता हूं, यानी कि टोटल एलोकेशन जो है 4.25 लाख करोड़ रुपीस, उसमें से 20.3% जो एलोकेशन है वो इसी अकेले कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये कितना ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है। जो एलोकेशन बाकी एफआईआईज ने किया हुआ है वो तो मेरे हिसाब से कुछ 70% प्लस कुछ एलोकेशन है जो अलग अलग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर कंपनी में किया हुआ है। तो यू नो दैट कि कितना ज्यादा ये पसंदीदा स्टॉक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। नाउ द सेकंड सेक्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो टोटल एयूएम है इक्विटी एयूएम का, वो अराउंड 11% है। 11% ऑफ दैट 14 लाख प्लस करोड़ रुपीस जो है, और इसमें सबसे फेवरेट स्टॉक है वो है इन्फोसिस। 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है। अब मैंने एक पोल लिया था परिमल आडे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे पूछा था कि सबसे पसंदीदा आपका आईटी स्टॉक कौन सा है, तो उसमें ओवरवेलमिंगली टीसीएस का नाम आया था, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सबसे पसंदीदा स्टॉक है इन्फोसिस। इसके पीछे का रीजन भी ये हो सकता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर स्टेक, ये सबसे ज्यादा इन्फोसिस में अवेलेबल है, और टीसीएस में प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा, आई थिंक क्लोज टू 70% इज द प्रमोटर्स होल्डिंग। दैट्स व्हाई फ्री फ्लोट यानी कि फ्रीली ट्रेडेड स्टॉक्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो काफी कम है। सो वो भी एक रीजन है व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बट इन्फोसिस फ्री फ्लोट ज्यादा, इसलिए 70,000 करोड़ रुपीस यानी कि सबसे पसंदीदा आईटी स्टॉक है म्यूचुअल फंड्स का। 5.2% ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम इज इन इन्फोसिस स्टॉक, मतलब 14 लाख करोड़ में से 5.2% इज इन इन्फोसिस, विच इज अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस। अब आईटी सेक्टर में जो टोटल एलोकेशन है आईटी सेक्टर में, विच इज अराउंड 11%, यानी अराउंड 1.55 लाख करोड़ रुपीस होगा, उसमें से 46.2% का एलोकेशन है इस अकेले स्टॉक में। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा भरोसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। सो आई थिंक जो पैरामीटर्स होते हैं ओवरऑल सिलेक्शन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, तो वहां पे हर जगह पे ये स्टॉक खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। नाउ थर्ड कंपनी विच बिलोंग्स टू एनर्जी सेक्टर। अब यहां पे डिबेट हो सकता है, वैसे इस कंपनी को एनर्जी सेक्टर की कंपनी माना जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की देखी जाएगी तो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू एनर्जी सेक्टर, बट नाउ इट इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। सो एनर्जी सेक्टर में जो टोटल इक्विटी एयूएम है म्यूचुअल फंड्स का, वो अराउंड 10%, यानी कि अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस।
अब उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ये ऐसी कंपनी है जिसमें 49,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है, यानी एनर्जी सेक्टर का जो भी एलोकेशन है उसमें से 38.1% एलोकेशन इज गोइंग टुवर्ड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट नॉट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी बिजनेस, मेजरली बिकॉज ऑफ देयर रिटेल बिजनेस एंड टेलीकॉम बिजनेस। बट अभी उसको ऐसा आइडेंटिफाई किया जा रहा है एंड दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग। ओके ठीक है, अगर वैसा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है सो 38.1% एलोकेशन एनर्जी सेक्टर का इसी एक अकेले स्टॉक में है। टोटल इक्विटी एएम का 3.7% इज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब जो 49,000 करोड़ का अपने पास फिगर भी है। नाउ फोर्थ जो सेक्टर है सबसे पसंदीदा है म्यूचुअल फंड्स का, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। 8% एलोकेशन है, मतलब 14 लाख करोड़ में से 8% का एलोकेशन इज गोइंग टुवर्ड्स दी हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जिसमें सबसे पसंदीदा स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स। सो सन फार्मा में 16,382 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, 1.2% ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम हम बोल सकते हैं। एंड हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो 15.4% का एलोकेशन इज गोइंग टुवर्ड्स सन फार्मा, मतलब 100 रुपए अगर हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टेड है तो उसमें से 15.4 रुपीज आर विथ सन फार्मा। सो ये सबसे पसंदीदा फार्मास्यूटिकल स्टॉक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। लास्ट सेक्टर यानी कि टॉप 5 सेक्टर में का लास्ट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वो है एफएमसीजी सेक्टर। 7% का एलोकेशन है टोटल एयूएम का एफएमसीजी सेक्टर में, यानी कि अराउंड 84-85,000 करोड़ रुपीस। अब उसमें सबसे पसंदीदा जो स्टॉक है देयर शुड बी नो डाउट, वो भी मेरे पोल में आया था नाम, वो था आईटीसी। 23,348 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। मेजर रीजन मुझे लगता है पैसिव फंड्स जो है इंडेक्स फंड्स, उसमें उसकी वजह से ज्यादा पैसा आईटीसी में आता है। ईटीएफ्स की बात करेंगे, इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे, बिकॉज 100% फ्री फ्लोट है कंपनी के पास, सो दैट्स व्हाई वेटेज काफी अच्छा है, उसके हिसाब से एलोकेशन भी काफी अच्छा इस स्टॉक में आता है। सो 23.9% ऑफ द टोटल एफएमसीजी एयूएम इज इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और टोटल इक्विटी एयूएम का 1.7% इज इन आईटीसी। तो ये टॉप 5 सेक्टर्स है, फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी। और इन पांचों में जो टॉप 5 एलोकेशंस है वो है फर्स्ट एचडीएफसी विद फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इन्फोसिस फॉर आईटी सर्विस आईटी सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर एनर्जी सेक्टर, सन फार्मा फॉर हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एंड आईटीसी फॉर एफएमसीजी सेक्टर। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investsajna.in को विजिट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर 1 ईयर। तो जरूर investsajna.in को विजिट कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।